नमस्कार, प्रणाम। मैं अमन कुमार सौल खबर से आप लोगों के बीच हरनौत बाज़ार में, जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट का बाज़ार है, उसमें जो दुखद घटना घट गई है, उसको जानने के लिए आज पहुँचे हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम ये हुआ अनिल कुमार। हम अशोक कुमार, जिनका मृत्यु का हत्या हो गया एक सोची समझी साजिश के तहत हम उनके छोटे भाई हुए। आप कौन हुए उनके? मैं उनका पुत्र हुआ, अशोक कुमार जी का। घटना कैसे घटी? पिताजी सकसोरा से लौट रहे थे, इसी बीच रास्ते में ही ये घटना घटी। ये पूरी सोची समझी साजिश इसलिए है क्योंकि पुलिस इसको जब शुरू में आई तो पुलिस कही कि क्या था, पिताजी क्योंकि काम से लौट रहे थे तो उनका कहना है कि लूटपाट में कभी भी 0 पॉइंट पर यहाँ पर 2 गोली कभी नहीं मारा गया। पुलिस की कितनी भी केसेस आप खंगाल लीजिए, यहाँ पे कभी 2 गोली, एक ही जगह पर 2 गोली कभी नहीं मारी जाती। दुश्मनी उनकी पहले किसी से थी कि नहीं? ऐसी कोई रंजिश उनकी कोई कभी नहीं रही। क्या काम करते थे? पिताजी होलसेल व्यापारी हैं। किस चीज़ का? तेल, रिफाइन, आटा, मैदा, बिस्किट, यही सब का काम है हमारा। इससे पहले कोई घटना उनके साथ घटी हो? नहीं, इसके पहले कोई घटना घटी। एक छोटा मोटा बाइक एक्सीडेंट जो कुत्ता उत्ता आने से हुआ था आज से 1-1.5 साल पहले, लेकिन ऐसी कोई घटना कि कभी रास्ते में कोई छेक ले या फिर उनके साथ मारपीट की कोई घटना, ऐसी कभी नहीं। फ़ोन पे धमकी वगैरह की ऐसी कोई घटना भी उनके साथ कभी नहीं हुई। सरकार तो कहती है कि यहाँ सरकार सुशासन का है, यहाँ कुछ जीरो टॉलरेंस का सरकार है, हमेशा मतलब सच्चाई के साथ चलती है और कोई घटना नहीं घटती है और जंगल राज भी नहीं है, तो फिर ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, सरकार के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमें यहीं रहना है। हमारे पास कोई राजनीतिक पहुंच नहीं है, ना हमारे पास कोई जाओ बहुत बड़े हम लोग घराने के लोग हैं, हम लोग छोटे आदमी हैं। सरकार अपनी जगह है, हम बस सरकार से यही कह सकते हैं कि सरकार सुरक्षा प्रदान करे, हमें हमारा न्याय चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं अशोक साहू जी के बेटे का दुख और दर्द, उनके पिताजी को गोली मार दिया गया आज से 10-12 दिन पहले और उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है, तो पहले मिला है। देखिए, आश्वासन प्रशासन दे रही है, प्रशासन पहले दिन से आश्वासन दे रही है। पहले दिन कही कि हमें 24 घंटा चाहिए। स्वयं डीएसपी घटनास्थल पर थे, एसपी साहब को बहुत बार फ़ोन किया गया लेकिन वो नहीं आए। डीएसपी बोले हमें 24 घंटा का समय दीजिए। फिर कल होकर के जब वो हमारे घर पे आए तो बोले हमें 48 घंटा दीजिए। कोई नेताजी आए? नेता में तो यहाँ के जो विधायक हुए वो भी आए, हरिनारायण सिंह, यहाँ नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार जी भी आए। और ये जो वार्ड पार्षद होते हैं ये सब कोई आए कि नहीं? वार्ड पार्षद तो हमारे घर के अगल बगल के ही हैं, तो वो लोग आए, लेकिन तो वो लोग आपको मतलब सहायता किए कि नहीं किए, आगे बात को बढ़ाए कि नहीं। बढ़ाए? हमारे से सिर्फ जब नेता कौशलेंद्र कुमार जी, यहाँ के जो विधायक और सांसद हुए, वो हमसे बस एक बार मिल के चले गए। हमारी आज तक की सारी रिपोर्ट रणविजय साहू जी, जो मोरवा के विधायक हुए आरजेडी के, तैलिक साहू समाज के नेता, वो हमसे हर दिन फ़ोन करके पूछते हैं कि प्रशासन का कार्य क्या रहा, कहाँ तक उन्होंने क्या किया, और वो भी ऊपर से भी प्रशासन से रिपोर्ट लेते रहते हैं। तो ज़्यादातर नेताओं का किन्हीं का तो साथ मिला नहीं, सिर्फ रणविजय साहू जी को छोड़ करके। मतलब यहाँ भी जातिवाद ही दिखा जा रहा है, जैसे आपका जो जात है मैं जातिवाद का यहाँ पर जिक्र नहीं करना चाहूँगा, लेकिन सर आप ये जातिवाद का जिक्र मैं नहीं करना चाहूँगा। देखिए, राजनीति एक व्यक्तिगत समाज को लेकर के ही करना चाहिए, और जो नेता ऐसा करने में सक्षम है उनको खुले मंच पर भी कहना चाहिए कि नहीं, वो नेता ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप रणविजय साहू जी के बारे में पता करिएगा, वो आप किस समाज से आते हैं? हम काम करते हैं तो वैश्य समाज हो गए। ऐसा नहीं है कि साहू समाज काम करते हैं, जो आते हैं हमारे पास। कहा जाएगा सर कि पर्सनल ध्यान देख तो आपका रख रहे हैं। जातिवाद का यहाँ जिक्र मत कीजिए। नहीं, जातिवाद नहीं, नेता समाज को लेकर के चलते हैं, समाज के सभी लोग उनको वोट करते हैं, इसीलिए जातिवाद का जिक्र मत कीजिए। लेकिन कह रहे हैं कि मतलब पर्सनल ध्यान यहाँ के विधायक को भी देना चाहिए था ना आप पर, ये कहना का मतलब अब तो विधायक जी समझे, कौशलेंद्र जी मिलने के बाद फिर फोन किए रिटर्न में, कभी कोई या फिर पूछे कि हाँ नहीं। उनका एक छोटा सा उनके अंडर काम करने वाला एक छोटा कैडेट भी हमसे अभी समाचार लेने नहीं आया। कौशलेंद्र जी यहाँ से फोन लगाए डीएसपी या एसपी या किसी को भी, प्रशासन को? एसपी जी से उस दिन एसपी जी से उनकी बात हुई थी, उनके साथ भाजपा के जिलाध्यक्ष इंजीनियर रविशंकर, उनके फ़ोन से ही एसपी जी से बात हुई थी। आप क्या करते हैं अभी? मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा था। किस क्षेत्र में? मैं ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो गया था, मैं जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम वगैरह देता था। तो आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी? अब पहले तो रोजी रोटी का सवाल है, पढ़ाई लिखाई तो सर रोजी रोटी तो अलग चीज़ है, लेकिन अभी आपकी पढ़ने की उम्र है सर।
देखिए, पेट में अन्न रहेगा तभी बुद्धि काम करेगा। पेट में जब अन्न ही नहीं रहेगा तो बुद्धि नहीं काम करता है। ये घटना किस दिन और कितने बजे, शाम या सुबह, कब कब घटी? 21 तारीख के 6 बजे 21 तारीख को घटना घटी है 6:30 से 6:45 के बीच में। शाम मतलब में। क्या हुआ था उनके साथ? हमें बस इतना ही खबर, हम तो यहाँ हॉस्पिटल में देखे पापा को। जी, आप मतलब घटना स्थल पर नहीं थे? घटना स्थल पर हम लोग नहीं गए। जिस दिन से घटना घटी है हम सभी परिवार घर में ही हैं। हम लोग घर से बाहर तक रोड पर भी नहीं गए हैं। तो जब घटना स्थल पर मौत हुई, जो भी हुई, तो आपको इन्फॉर्म किसने किया? थाना प्रभारी से इन्फॉर्म हूँ। आईओ ने इन्फॉर्म किया? हाँ, वो क्या बताया? वो बोले मेरे माताजी ने पापा को फ़ोन किया था, हमें कुछ काम था, तो पिताजी उधर से लौट रहे थे, तो हमको लगा कि हम साथ में पिताजी के साथ ही घर आ जाएंगे। इसलिए मम्मी से मेरी बात हुई थी, तो मैं कहा कि पापा को फ़ोन करके कहिएगा कि मैं यहाँ पर हूँ, आप वहाँ आ जाने के लिए। तो माताजी को फ़ोन किया। जब पहली बार माताजी ने फ़ोन किया तो उनका फ़ोन नहीं उठा। फिर 5 मिनट के बाद थाना प्रभारी ने स्वयं फ़ोन किया मेरे पिताजी के फ़ोन पे, माताजी के नंबर पे, और उन्होंने पूरा डिटेल लिया कि आप कौन हैं, क्या हैं, कहाँ घर हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, वो हरनौत अस्पताल में हैं। अच्छा, थाना आपको बताया कि एक्सीडेंट हुआ है? हाँ। मतलब ये नहीं बताया कि उन्हें गोली मारा गया है? हाँ। ये नहीं बताया गया? नहीं, किसी पर शक? नहीं, हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं रही है। पिताजी मतलब कुछ बताए होंगे पहले? नहीं नहीं, जो भी बात रहती थी हमारे बीच में ज़रूर शेयर होती थी, क्योंकि दुश्मनी या फिर रंजिश, क्योंकि हमें भी इस समाज में रहना, हमें भी चलना है, तो वो हमें बताएंगे ना कि ये आदमी तुम्हारे लिए सही नहीं है, इससे दूर रहो। क्योंकि हम लोग भी बड़े हो गए थे, दिन भर हम लोग भी बाहर ही रहते थे घर के। तो ऐसी किसी से ना हमारी कोई रंजिश, ना कोई व्यक्तिगत दुश्मनी। हमारा बस अपना काम धंधा था, अपना घर बार जो है, मेरे दादाजी हुए, हम लोग सब बस यही। अब आगे क्या चाहते हैं सर? हम बस अपने पिताजी के लिए न्याय चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो दोषी हैं वो पकड़े जाएं, और वो दोषी से हम स्वयं भी मिलना चाहते हैं। तो न्याय तो अभी तो प्रशासन का देख ही रहे हैं, कुछ आपको उस तरह से मतलब नहीं, मतलब पता चल पा रहा है कि क्या हुआ? हाँ, वही तो कहना है कि यहाँ से नीतीश कुमार जी का घर कितना दूर है? नीतीश कुमार का जी घर तो यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो कभी यहाँ रहते नहीं हैं। वो घर सिर्फ, लेकिन सर, जब उनका मुख्यमंत्री का आवास है, मतलब घर है, तो उस तरह का सिक्योरिटी तो अगल बगल होना चाहिए। मेरे पिछले 2019 से पहली बार वोट डाल रहे हैं। हमने तो कभी नहीं देखा माननीय मुख्यमंत्री जी कभी इस एरिया में आ करके अपने वोट के लिए कहे हो कि हाँ हमें वोट दीजिए। सरकार से यही मांग रहेगा कि इनको न्याय दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस वीडियो को फैलाया जाए, और प्रशासन जल्द कार्रवाई करे और जो मुजरिम है उसको पकड़े और दोषी को सिद्ध साबित करे। यहाँ के अदालत में आप लोग, थाना कुछ की नहीं कार्रवाई कर रही है, तो फिर आप लोग कोर्ट में गए? देखिए, सिर्फ आश्वासन दे रहे थाना हैं। सिर्फ आश्वासन ही दे रही है 10-12 दिन से, तो आप लोग फिर कोर्ट में गए जब नहीं कुछ कर नहीं, रही है? कोर्ट में भी नहीं अभी गए। तो पिताजी का क्रियाक्रम भी सही से नहीं हुआ है। जी हाँ, वो क्रियाक्रम चल रहा है। क्रियाक्रम करने के मतलब आज सर, वहाँ से आपको सिर्फ आश्वासन मिला है पहले दिन से, उसके बाद फिर कुछ नहीं? नहीं, जब भी आती है प्रशासन तो कहती है कि हम आपसे के साथ वो केस के साथ जो भी डिटेल है हम वो आपके साथ डिस्कस तो कर नहीं सकते। ठीक है, वो प्रशासन का कार्य है, वो उसमें हम कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। घटना स्थल पर जो घटना घटी थी, तो एफसीआर जो रिपोर्ट होता है वो सब कुछ हुआ? हाँ, प्रशासन कही थी कि 3-4 रोज के बाद। 2 से 3 या 4 दिन के बाद एफसीएल रिपोर्ट के लिए टीम आई थी। उन्होंने एफसीएल रिपोर्ट सब इकट्ठा करके वो भेजी। कितने गोली लगी? पिताजी के सीने में 2 गोली थी। एक गोली सीने से निकल गई थी और एक गोली अंदर ही रह गई थी। पोस्टमार्टम कहाँ हुआ था? पोस्टमार्टम बिहार शरीफ में हुआ था। आप लोग वहाँ मौजूद थे? हाँ, मेरे चाचा जी मौजूद थे और आप भी मौजूद थे? हम पोस्टमार्टम के समय हम मौजूद थे। एक गोली निकाल करके एगो शीशी के डिब्बा में, कांच का डब्बा में रखा था, अब बोले इसकी एक गोली निकल गया। घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद हुआ था। खोखा ही बरामद हुआ? हाँ, घटनास्थल से एक खोखा बरामद हुआ था। घटनास्थल आपके पिताजी बाइक से आ रहे थे? हाँ, बाइक से आ रहे थे। तो बाइक उनके बगल में ही गिरा था या कहीं और? वो अपना वैसी कोई तस्वीर हमारे पास नहीं। ऐसा हमें जहाँ तक रिपोर्ट मालूम है कि जब घटने के थोड़ी ही देर बाद हरनौत प्रशासन को भी खबर गोकुलपुर थाना से आया था। गोकुलपुर थाना अगर आप जाकर के पूछताछ करते हैं तो वहाँ पर जो घटना का क्या, क्योंकि शायद उस समय पिताजी की सांसें चल रही थी, क्योंकि गोकुलपुर थाना कहती है कि शायद पिताजी की सांसें उस समय चल रही थी। तो
आप उनसे डिटेल पता कीजिए, उन्हें क्या घटनास्थल पर क्या दिखा उनको, और वो घटनास्थल पर जो पहले जो प्रत्यक्ष तो वही थे, तो उन्होंने क्या किया उस पर भी जरा गोकुलपुर थाना से भी रिपोर्ट लिया जाना चाहिए इस चीज़ पर। और जो भी, क्योंकि गोकुलपुर थाना की जो गाड़ी थी उस पर जो भी ओपी है, उनके जो अध्यक्ष थे वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने क्या कार्य किया, उन्होंने कहा कि हरनौत थाना से हमें यही जानकारी मालूम है कि गोकुलपुर थाना ने हरनौत थाना को फ़ोन किया, वही बोलें गोकुलपुर ओपी प्रभारी खुद और जब हरनौत थाना की गाड़ी पहुंची है तो पिताजी को फिर गाड़ी में ला करके यहाँ हॉस्पिटल है। तो गोकुलपुर एक इंसानियत के नाते भी गोकुलपुर थाना का क्या व्यक्तित्व बनता था वहां पर, इसका जवाबदेही गोकुलपुर थाना भी होना चाहिए। अगर चाहती तो वो वहाँ से इमरजेंसी में भर्ती कहीं करके उनको, हाँ, वहां से उठा करके वो अपने गाड़ी पर भी ला सकते। हाँ, अपने गाड़ी में मतलब हॉस्पिटल जाके वहाँ भर्ती कर सकती थी। ये एक व्यक्तिगत, मतलब कि मैं भी कहीं जा रहा हूँ, किसी को मैं देखा हूँ गिरा हुआ, अब मैं थाना पुलिस इसके परिवारजनों को खोजूंगा क्या? वो गिरा हुआ है वहाँ पर, क्या व्यक्तिगत, ठीक है वो इंसान शायद नहीं रह पाए, लेकिन हमारी कोशिश तो होनी चाहिए। जी हाँ, सही बात है। आप कितने भाई बहन हैं? एक भाई एक बहन। अब सरकार से यही अनुरोध है और प्रशासन से भी कि जो इनके भाई और बहन हैं जो यतीम हो गए हैं, इनको एक मुआवजा राशि भी दिया जाए, जिससे इनका कुछ देखभाल हो और ये आगे पढ़ाई करने के लिए प्रशस्त हो, आगे बढ़ें, उसके लिए भी कुछ आवंटन हो राशि का। और नीतीश कुमार जी से नम्र निवेदन है कि इन पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि इनके ही घर के बगल का ही घटना है।